स्वामी जी, आपके यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, हाँ, अभी ऐसा नेटवर्क दिखा रहा है। ठीक ठीक नहीं चल रहा है। आप वीडियो ऑफ करके कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो ऑफ कर रहे हैं। अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक मानसिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे।
आज विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है। हो सके तो निर्जला करे, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। और आज पूरे दिन और रात एकादशी है। कल सुबह 8 बजे समाप्त होती, फिर द्वादशी लग जाती। आज है चित्रा नक्षत्र, ये दोपहर 1:49 तक है। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लगता है। आज है सोमवार, भोलेनाथ शिव जी की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चलती। ईस्वी सन 2024 17 जून 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 7वां वैवस्वत मनवंतर वेद श्वेत वराह कल। हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 9 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरित इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 9 पर विचार किया था, जिसमें भगवान 9 प्रकार के मनुष्यों का निरूपण करते हैं। ये 9 प्रकार के मनुष्य जो है उसमें वह भगवत ज्ञानी सम बुद्धि भगवत बुद्धि बनाए रखता है, सदा सर्वत्र तो उसकी भक्ति बनी रहती है। तो ये भगवान ने कहा
सुहृन्मित्रार्युदासीनं मध्यस्थ बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो जो निरपेक्ष मित्र है उसको श्रुत कहा। जो मित्र होता है और उदासीन तीसरा प्रकार का अरि शत्रु मध्यस्थ पांचवा प्रकार द्वेष्य छठा बंधु सातवां धर्मात्मा आठवां और मनुष्यों में वह समबुद्धि यानी भगवत बुद्धि वाला सर्वश्रेष्ठ योगी कहा जाता। तो जो पहला है कि किसी भी प्राणी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, न कोई आवश्यकता है, फिर भी उसके प्रति वह हमेशा निरपेक्ष उपकार करता ही रहता। जैसे भगवान है, जैसे माता पिता है, जैसे सूर्य देव है, तो निरपेक्ष सुहृद है कि हित चाहते शुभ चाहते कल्याण करते। तो वह निरंतर कल्याण में लगे, किसी के प्रति उनका द्वेष भाव नहीं होता, उदासता नहीं होती, निरपेक्ष भाव रहता है निरंतर। निरपेक्ष मित्र का जो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कहा जाता है। और फिर दूसरा प्रकार है मित्र कि जिसके प्रति स्नेह संबंध है उसको मित्र कहते, कि परस्पर अपनी एक दूसरे की सहायता होती है, अपेक्षा होती है, तो वो मित्र कहे जाते। और जो अपनी कामना इच्छा के प्रतिकूल है उसके प्रति जो शत्रु भाव होता है उसे अरि कहा। अरि यानी शत्रु। तो एक मित्र है, एक अरि है, शत्रु है। और अरि पद से यहाँ विशेष रूप से जो कहा है वह जो द्वेष्य है। द्वेष्य का मतलब होता है कि जो विशेष रूप से पीछे, पीठ के पीछे शत्रुता रखता है और सामने मित्रता का व्यवहार, डबल स्टैंडर्ड जिसको कहते, सामने मित्र भाव रखता है, पीछे शत्रुता दुश्मनी करता है, छिपकर दुश्मनी करता, पीठ के पीछे वार करता है, उसको द्वेष्य कहा। और सामने बड़ा मीठा मधुर व्यवहार मित्र जैसा और फिर पीछे से दुश्मनी जैसा करता है मन से, तो इसे भगवान ने द्वेष्य कहा। और जो मनुष्य संसार में सबके प्रति भगवत बुद्धि वाला रहे, तो तत्वज्ञानी है, भगवत बुद्धि है, तो सम बुद्धि रहता है। वह जानता है कि चाहे सुहृद भाव हो, सुहृद व्यवहार, सुहृद भाव से व्यवहार करे, मित्र भाव से व्यवहार करे, चाहे शत्रु भाव से, चाहे द्वेष भाव से व्यवहार करे, ये सब व्यवहार किसके हो रहे हैं? बोले ये सारे व्यवहार केवल स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्वों के परस्पर व्यवहार है।
स्थूल सूक्ष्म 24 तत्व क्रियाशील बनाने वाले जो सारे व्यवहार संसार में होते हैं मनुष्यों में परस्पर, लेकिन जो उसका मूल अधिष्ठान है अंतरात्मा, सबकी आत्मा परमात्मा ही है। तो जिसकी बुद्धि उस परमात्मा में स्थिर है, उस परमात्मा तत्व में, तो वो ये 24 तत्व जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है उसके विकारों से विचलित नहीं होता है। उसकी बुद्धि में विपरीत द्वंद्व भावना उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि ये मित्र है, ये शत्रु है, ये द्वेष करने वाला है, ये स्वजन है, ये बंधु है, ये पापी है, ये पुण्य, ये सारा जो है 9 प्रकार के मनुष्य के लौकिक व्यवहार वो उसके स्थूल सूक्ष्म शरीर के पर ही होता है। इसीलिए ये कार्यकरण संघात जो है सुख सूक्ष्म शरीर, उसी में मनुष्य आपस में लौकिक व्यवहार अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल और विपरीत व्यवहार करते रहे। अब इसमें क्या है, संसार में तो ज्यादातर मनुष्य को भय लगता है कि शत्रु से, कि शत्रु मेरा नुकसान करेगा। क्या नुकसान करेगा? अरे भाई, शत्रु है, कुछ भी कर सकता है, वार भी कर सकता है, मार भी सकता है। तो आत्मज्ञानी को पता है कि ये तो पंच महाभूतात्मक 24 तत्व है, मैं ये शरीर नहीं हूं, स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, ये तो उपाधि है, जीव उपाधि। उसके जाने से मेरा कोई नाश नहीं हो सकता, आत्म तत्व का कभी कोई नाश नहीं कर सकता, इसलिए आत्म स्वरूप से मैं पूर्ण हूं। तो वो शत्रु है, उससे उसे भय नहीं है। कहीं कहीं इस विचार में ऐसा कहा कि जो भगवत बुद्धि प्राप्ति कर ली है उससे स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्व ने मुझे अब तक क्या दिया। जरा सोचो कि ये 24 तत्व ने मुझे अब तक क्या दिया। ये स्थूल सूक्ष्म शरीर कितना सुख दिया, कितना दुख दिया, आगे क्या सुख दुख देगा। तो ये सारा सुख दुख स्थूल सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ही है, 24 तत्वों का खेल है, माया का खेल है। तो वो तो शरीर है, उसमें चलता है प्रारब्ध के अनुसार। और ये स्थूल स्थूल शरीर ने वास्तव में मुझे कितना सुख दिया, आगे क्या दे सकता है, कितना दे सकता। तो शरीर से जो मुझे छुड़ा दे वह बड़ा ही, जैसे उससे असंग हो गया कि भाई अरे शरीर का नाश कोई कर देता है तो अच्छी बात है, मैं तो आत्म स्वरूप में स्थित हूँ, मुझे कोई शरीर की आवश्यकता नहीं, तो वो तो मेरा बहुत बड़ा भला कार्य कर रहा है। तो उसमें शत्रु भावना का, मुझे कष्टों से दुखों से छुटकारा दिला रहा है, तो उसमें उसे शत्रु भावना द्वेष भावना नहीं होती। तो ये जो शत्रुता में भी सबसे ज्यादा यही होता है, मारने का। लेकिन उसे मृत्यु का भी भय नहीं है, क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। उसके बाद जो पांचवा प्रकार का मनुष्य है उसके बारे में भगवान ने कहा कि जहाँ मनुष्य उदासीन होता, जहाँ दो पक्ष होते हैं ना, वहां दोनों पक्षों में किसी भी पक्ष को वो अपना पराया नहीं मानता। यानी उदासीन का मतलब है कभी किसी की पक्षधर नहीं बनता है, पक्षपात नहीं करता है, वह उदासीन कहा जाता। मानो कि किसी के झगड़ा हो गया पड़ोसी में, तो वो दो पड़ोसी का झगड़ा हो गया, तो वो कोई जा रहा है तो उसने उदासीन है रास्ते से, अरे भाई झगड़ा क्या हो रहा है, बोले उनका पुराना झगड़ा है, तो चलो चलो लड़ने दो, हम क्या करते। वो उदासीन अपने रास्ते चला जाता।
उसे दोनों पक्ष में किसी के प्रति पक्षपात, यदि पक्षपात होता तो रुक जाता, क्या रे ये मेरा मित्र है, इसकी ओर से वो लड़ने लगेगा। उदासीन है, किसी की ओर से नहीं लड़, पक्षपात नहीं कर। तत्वज्ञ के प्रति यदि कोई उदासीन है तो वह जानता है कि ये ठीक है, ऐसा ही होना आवश्यक है कि उदासीन है, अच्छी बात है। उदासीन का वास्तविक अर्थ ये है, उत यानी परमात्मा, आसीन यानी परमात्मा में जो स्थित है, उदासीन तो परमात्मा में स्थित है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता। हालांकि पक्ष परमात्मा भी किसी का पक्ष नहीं बनता, उसी प्रकार वह उदासीन व्यवहार करता है, वह किसी का भी पक्ष नहीं लेता। इतना ही नहीं, ये जो परमात्मा स्वरूप है वही प्रकट हो रहा है, इसीलिए परमार्थ में स्थित होने से वह उदासीन है। आत्मज्ञानी संसार में सबके प्रति उदासीन रहता है, वो भगवत बुद्धि उनकी दृढ़ बनी रहे। तो ये उदासीन है कि आजकल आप बड़े उदास हो, ऐसा नहीं, भगवतमय स्थिति में रहना उदास है। लौकिक अर्थ नहीं है, शास्त्रीय अर्थ भगवान यहाँ। ज्यादातर मनुष्य जो है लौकिक अर्थ से भ्रमित हो जाते, क्योंकि कोई भी शब्द है उसका यथार्थ शास्त्रीय अर्थ जानना आवश्यक। लौकिक अर्थ के कारण बहुत सारी भ्रमणाएं फैलती रहती। फिर कहा भगवान ने, छठे प्रकार के मनुष्य जो होते वो मध्यस्थ हो। मध्यस्थ जो है वो उदासीन जैसा नहीं, उदासीन तो उसमें उससे किसी का पक्षधर ही नहीं, लेकिन ये दोनों पक्षों का हित चाहने वाला है। वो दोनों पक्ष परस्पर विरोधी है, लेकिन ये मध्यस्थ जो है दोनों पक्षों का हित करना चाहता है। किसी का हित नहीं चाहने वाले को मध्यस्थ नहीं है, दोनों पक्षों का हित चाहने वाले, कि भाई इनका भी हित हो और उनका भी, दोनों पक्षों का। जो मस्त है उसके विषय में लोग कहते हैं, एक कथा कहते हैं कि एक बार एक रामपुर गांव में दो भाई रहते थे, सगे भाई। एक पिता थे, पिता का तो देहांत हो गया था, और संपत्ति जो है पितृ संपत्ति में अक्सर भाइयों की लड़ाई होती रहे। बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, पितृ संपत्ति और दोनों भाइयों की लड़ाई। तो वहां वो गांव के जो मुखिया थे, तो गांव वालों ने कहा भाई का झगड़ा निपटाने के लिए मुखिया जी को मध्यस्थ बना दिया। तो मुखिया जी ने दोनों की बात सुनते 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 धीरे 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 उन दोनों भाइयों का पितृ संपत्ति का झगड़ा निपटा दिया। तो निपट गया झगड़ा। अब उसके दादा की एक अंगूठी थी, सोने की अंगूठी, उसके लिए झगड़ा हो गया कि नहीं ये अंगूठी मैं, बड़े भाई कहता है मैं रखूंगा, छोटा भाई कहता है मैं रखूंगा दादा की अंगूठी। तो दोनों की लड़ाई हो गई। तो मध्यस्थ ने कहा ठीक है अंगूठी मुझे दे दो, इसका निराकरण हम कर देंगे। तो मुखिया जो था उसने अंगूठी अपने पास रख ली। थोड़े दिन विचार सोचकर निर्णय करेंगे। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक सुनार के पास जाकर उसे कहा कि ठीक ऐसी ही सोने की अंगूठी बना दो, दोनों एक समान लगनी चाहिए। तो उसने सुनार को वो अंगूठी दे दी।
कि दोनों अंगूठी एक समान सोने की बनवा दी, वजन भी समान, डिजाइन सब एक समान, जो काटी, थोड़ा भी फर्क नहीं। दोनों अंगूठी सुनार ने बना दी। मुखिया ने कहा कि अब एक भाई को बुला करके देखो, तुम्हारे सोने की अंगूठी का झगड़ा है तो तुमको हम देंगे, परंतु एक शर्त है, तुम यह बात अपने भाई को या किसी को नहीं कहोगे, अंगूठी को हाथ में पहनोगे भी नहीं, तो मैं तुम्हें ये अंगूठी दे देता हूँ, ये शर्त है। उसने कहा ठीक है, मुझे अंगूठी मिलनी चाहिए, बस मिल गई, और क्या चाहिए। दूसरी अंगूठी थी, दूसरे भाई को, छोटे भाई को बुलाकर भी ये बात कही कि किसी से मत कहना, अपने भाई से भी नहीं, किसी को अंगूठी दिखाना नहीं, तो ये अंगूठी हम तुम्हें देते हैं। उसने भी शर्त मान ली। उसको अंगूठी सोने की दे दी। 2-3 साल के बाद दोनों भाइयों में आपस में मेल जोल हो गया। बड़ा प्रसंग आया तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि अरे भैया, वो दादाजी की अंगूठी है ना, तू छोटा है ना, तो मुझे नहीं चाहिए, सोने की अंगूठी मैं तुझे दे दूं। तो सोने की अंगूठी तो मुझे मिल गई। छोटा भाई कहता कैसे मिल तू बड़ी जिद करता था, मुझे अंगूठी चाहिए, तो ये तो मुझे मुखिया जी ने दी है। तो उसने कहा अरे ये तो मुझे भी मुखिया जी ने दी है सोने की अंगूठी, मुझे भी मिल गई है। दोनों ने देखा अंगूठी एक समान, एक जैसी। फिर उस मुखिया जी के पास जाकर पूछा कि वो अंगूठी आपने किसको दी। बोला उन्होंने कहा कि तुम भाइयों का झगड़ा निपटाने के लिए मैंने ये अंगूठी बनाकर दे दी, तो कि दोनों की लड़ाई समाप्त। किसको दी किसको न दी ये मत कहो, दोनों का भला हो जाए इसलिए अपनी तरफ से मैंने सोने की अंगूठी बनाकर दे दी। दोनों का पक्षों का हित चाहने वाला है ना, कि दोनों पक्ष का हित हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, मेल जोल बना रहे। तो ऐसा होता है कि मध्यस्थ जो होता है वो दोनों के झगड़े के अपना फायदा लेने वाला नहीं होता। जो आजकल राजनीति होती है ना, अंग्रेजों ने, मुगलों ने ये किया, हमारे राजाओं की लड़ाई तो होती रहती, उसमें आपस में मेलजोल करने के बहाने दोनों को ठगना, लूटना है लुटेरों ने। तो ये अंग्रेज मध्यस्थ बने रहे और सारे देश को लूट लिया। जैसे वो कहानी है ना कि वो एक बार, वो जो बंदर था, रोटी का टुकड़ा मिल गया था, दो बंदर लड़ रहे थे, मुझे तो बिल्ली आ गई, अरे क्या लड़ाई करते हो, मैं तुम्हारा। तो देखा दो टुकड़े कर दिए, तो एक छोटा है एक बड़ा है, अरे छोटा है इसको काट के खा गया बिल्ली। फिर लड़ाई हो गई, अरे छोटा है ये बड़ा है, तो बिल्ली खा गई। तो मध्यस्थ तो बिल्ली हो गई, लेकिन वो दोनों की लड़ाई तो समाप्त हुई नहीं। तो ऐसे संसार में कई लोग होते हैं कि मध्यस्थ बनकर अंग्रेजों की तरह, मुगलों की तरह लूट करते रहते हैं, अपना फायदा करने के लिए वो मध्यस्थ बने रहते हैं। तो ऐसे भी आज के कलयुग में तो सब मध्यस्थ बनते हैं, कोर्ट में कचहरी में ज्यादातर ऐसे ही होते हैं लुटेरे। वो दोनों पक्ष का हित भला चाहने वाला मध्यस्थ बहुत दुर्लभ है। उसके बाद कहा कि जो मनुष्य द्वेष्य, उसमें भी भगवत भाव रख, जो अपना अप्रिय होवे उसमें द्वेष होता है, द्वेष करने वाला वो अपने साथ बाहर से तो झगड़ा नहीं करता है, लेकिन अंदर ही अंदर जलन करता है, जलता है, बुराई करता है, हमारी बुराई को सोचता है और बुराई चाहता है। लेकिन बाहर से तो बहुत ही अच्छा मीठा मधुर व्यवहार करने लगा।
और भीतर से अनिष्ट प्रकार, तो यह जिसे हम कहते हैं द्वेष्य, वो द्वेष करता है, उसका स्वभाव द्वेष का है। लेकिन उसके प्रति भी जो तत्वज्ञानी है, महात्मा है, वो समबुद्धि रहता है, कि जानता है कि ये द्वेष्य है। और बंधु, बंधु को उसे कहते हैं जिसके साथ किसी न किसी प्रकार खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता यानी मातृकुल है, पितृकुल है, ये खून का रिश्ता जिसको कहते संबंधी, जन्म से संबंध होता है। तो जन्मजात गर्भ संबंध है, उसे बंधु कहते। अब बंधु में भी वह सम रहता है, वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे ससुराल वाले हैं, मैके वाले हैं, मौसाल वाले हैं, मामे, तो वो तो सब संबंध जन्म से है, खून का रिश्ता जिसको। लेकिन उसमें भी वह उदासीन रहता है, यानी भगवत भाव में स्थित रहता है, कि सब भगवत है, समदृष्टि रहती है जिसे कहे। समदृष्टि का मतलब है भगवत दृष्टि, कि भाई मेरी बहन है लेकिन ये भगवान का ही रूप है, भगवान है मेरी बहन के रूप में है। ये मेरी माँ है तो मेरी माँ है, भगवान ये माँ बन के लीला कर रहे हैं, तो उसकी भगवत दृष्टि बनी रहती। ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, खून का रिश्ता तो है लेकिन वो भगवत बुद्धि बनी रहती, ये भगवान का ही संबंध है, तो उसकी भगवत बुद्धि निरंतर बनी रहती है। उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधु जो भी हो, तो वो जो आत्मज्ञानी है उसकी हमेशा निरंतर सभी मनुष्यों के साथ व्यवहार करते हुए भगवत बुद्धि बनी रहती, विषम बात नहीं आती, भेदभाव वाली बात नहीं आती, सबके प्रति सदा सब में एक समान भगवत वृत्ति, अधिष्ठान जो परमात्मा का स्वरूप है वो बना रहता है, भगवत भाव। तो इस प्रकार वह बंधु में भी भगवत भाव उनका बना रहता। तो इस प्रकार 7 प्रकार के मनुष्यों का निरूपण कर। अब खासकर जो होते हैं धर्मात्मा और अधर्मी, इसमें भी कहा, तो यहाँ धर्मात्मा को भगवान ने साधु कहा, और जो पापेशु अधर्मियों को पापी कहा। वैसे लोग भी तो हमारे समाज में है और रहेंगे, तो धर्मात्मा के साथ भी व्यवहार होता है और अधर्मियों के साथ भी व्यवहार होता है। तो जो 7 प्रकार बताए जिनमें हमारा निरंतर प्रतिदिन व्यवहार होता रहता, प्रतिदिन साक्षात व्यवहार जिसके साथ नहीं है वो है धर्मात्मा और अधर्म। तो जो धर्म कार्य करने वाले हैं, धर्म शास्त्र का अनुवर्तन करने वाले हैं, वेद शास्त्र में कहे हुए ढंग से चलने वाले हैं, उसे धर्मात्मा। इन्हें शास्त्र, आचार्य परंपरा, कुल परंपरा के अनुसार वेद शास्त्र को मानकर उस अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हैं, उसे धर्मात्मा। और जो वेद शास्त्र, परंपरा, आचार्य, कुल किसी को न मानकर मन माने ढंग से आचरण करते, यानी वेद शास्त्र से विरुद्ध चलते हैं, उसे अधर्मी कहा। भगवान ने यहाँ पापेशु कहा, पापी। तो अधर्मी है, वेद शास्त्र में जिनका निषेध किया है वही करते। भगवान ने मनाही की है तो कहे कि मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए तो खाएगा। जो कहा कि वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न होती है, विवाह अंतर जातीय विवाह वेद ने मना किया है, लेकिन वो करेगा।
तो ये सारा जो है अधर्म पाप करते हैं, उसको अधर्मी। अधर्मी का मतलब कोई बाहर से मॉरल लौकिक अच्छा बुरा नहीं है। अधर्म का प्रमाण, धर्म अधर्म का प्रमाण वेद शास्त्र। वेद शास्त्र में जिसे धर्म कहा वो धर्म है, और वेद शास्त्र में जिसे उस अधर्म कहा वो अधर्म। तो धर्म अधर्म के विषय में कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई सेलिब्रिटी या कोई नोबेल प्राइज विनर वैज्ञानिक, ये कोई प्रमाण नहीं। धर्म अधर्म के विषय में शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। धर्म अधर्म के विषय में, भाई धर्म करना है अधर्म क्या है इसके विषय में और कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिए इस विषय में कहा जाता है कि जो धर्म शास्त्र के विरुद्ध चलने वाले लोग हैं, तो उनके प्रति भी ये जो आत्मज्ञानी है भगवत बुद्धि बनी रहती है। धर्मात्मा और अधर्मी दोनों में सम बुद्धि कहा भगवान। तो आत्मज्ञानी कोई भी लौकिक व्यवहार करता है ना, तो लौकिक व्यवहार तो करता है सबके साथ, लेकिन उनके मूल तत्व परमात्मा तरफ उसकी साक्षी दृष्टि बनी रहती। जैसे मिट्टी है, पत्थर है, सोना है, ये तो उपाधि है, नाम रूप है, लेकिन उसमें एक तत्व है, वो है पृथ्वी तत्व। ऐसे ही परमात्मा तत्व का विवेक उसे सब में बना रहा है। कहते हैं मिट्टी में तो बड़ा फर्क है, ये मिट्टी तो 50 पैसे तोला मिलती है, और वो सोना 50,000 रुपये तोला। अरे भाई, सोना की कीमत आप कहो 1 तोले का 50,000, और मिट्टी का 1 तोले का 50 पैसा, कितना फर्क है? फर्क है, लेकिन तत्व तो वो पृथ्वी तत्व ही है। केवल कीमत का फर्क है, वो भी किसने कीमत खड़ी की है? पृथ्वी ने कीमत नहीं बनाई है, ये मनुष्य की बुद्धि ने कीमत बनाई है। सोने की कीमत 50,000 और मिट्टी की कीमत 50 पैसे। तो ये लौकिक व्यवहार है मानवीय बुद्धि का, उसमें तत्व जो है वो एक ही है। इसीलिए वो आत्मज्ञानी, तत्व ज्ञानी, तत्व दृष्टि वाला, तत्व की दृष्टि उसकी बनी रहती। तो तत्व दृष्टि में वह साक्षी दृष्टा बनाए रहता है, क्योंकि परमात्मा केवल एक तत्व है, सत्य है, निरंतर है, वो सम बुद्धि भगवत बुद्धि। वो नाम रूप उपाधि को छोड़कर उस परमात्मा तत्व में उसकी बुद्धि स्थिर रहती, उसी को सम बुद्धि कहा भगवान। कि उसे समझाने के लिए कि जो मनुष्य जान गया है कि ये सारी भौतिक अध्यात्म दैव सब प्रकृति है, और ये सब मनुष्य जो है 24 तत्वों के पुतले है। तो 24 तत्व पंच महाभूतात्मक, उसमें कोई अच्छा बुरा कुछ है नहीं। मूल जो तत्व है वो तो एक समान है। इसलिए मूल अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप तत्व को जानकर वह उससे विचलित नहीं, मोहित नहीं होते हैं। इसीलिए कोई मनुष्य धर्माचरण करता है, कोई अधर्म करता है, कोई शास्त्र के प्रतिकूल जाता है, अनुकूल चलता है, तो उसमें वो तत्व दृष्टि बनी रहती। मूल तत्व जो है उसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है। और इस तरह वह अधर्म कर्म करने वाले भी 24 तत्व के ही है, और धर्म कर्म करने वाले भी 24 तत्व के हैं। तो वास्तविक वो तत्व जो है सब में समान है, वो परमात्मा उसका प्रकाशक है, आधार है, सात्विक है। इसलिए संसार में कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस प्रकार से, ये सब सोच आत्मज्ञानी नहीं कर, अज्ञानी करता है, बहुत सोचता है कि ये सब ऐसा क्यों कर रहा है, आज संसार में इतनी गर्मी क्यों हो रही। कल ही कह रहे
परिवर्तन हो रहा है वो ईश्वर की माया है कि ये 24 तत्वों का खेल है और वो अकर्ता है। आत्मा वास्तविक आत्म स्वरूप में कोई कर्ता भोक्ता नहीं है। इसीलिए यह समझ लेना आवश्यक। वो तत्व ज्ञानी है, वो फिर संसार व्यष्टि समष्टि में कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, कौन कर्म करने के लिए धर्म है, कौन अधर्मी है, ये सब सोचना चर्चा विचारना वो नहीं कर, क्योंकि ये सारी उपाधि है भौतिक अध्यात्म दैव, उसमें ये विकार परिवर्तन द्वंद्व रहते ही है। लेकिन उसकी बुद्धि सम है ना, द्वंद्व से रहित, इसीलिए वो भगवत बुद्धि बनी रहती है। संसार में हम देखते हैं कि जब मनुष्य व्यवहार करता है, लौकिक व्यवहार जो संसार में मनुष्य, तो उस समय ये दोनों चीजें ही अपने सामने रख ले कि वह कौन है, क्या है। कौन है पूछेगा तुरंत, अरे कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, स्त्री है, पुरुष है, यादव है, तो कहेगा ब्राह्मण है तो ठीक करेगा। फिर कहेगा कौन है, शूद्र है, अरे ये तो इसका कोई ठिकाना नहीं, वो ठीक नहीं करेगा। तो ऐसे उनको भेदभाव भेद भ्रम बना रहे। और संसार में मनुष्य का एक विचार होता है कि शत्रु यदि कोई अच्छा काम भी करता है तो उसे लगता है कि इसमें इसका कोई स्वार्थ है, बुरा है। सचमुच धर्म कर रहा है, फिर भी वे देखते हैं कि सचमुच में ये हमारा दुश्मन है, शत्रु है, जैसे लोगों का किसने किया इस पर जोर रहता, कैसे कर्म करने वाला है इसे भी वे सदा सामने रखते। अब जो पाप अधर्म करने वाला जिसको मानते हैं, कभी उसने कोई पुण्य धर्म कर्म कर लिया तो भी समाज में उसका स्वीकार नहीं होता। यही सोचते हैं मनुष्य कि अरे ये तो अधर्मी है, पापी, ये भलाई कैसे कर सकते, इससे भलाई कैसे हो गई। धर्म कर्म पुण्य, वो तो अधर्मी है, अधर्मी का लेबल लग गया है ना, उसको कोई धर्मात्मा नहीं मान सकता। और कोई धर्मात्मा है उसको लेबल लग गया धर्मात्मा को, तो वो अधर्म कर, अरे ये अधर्म नहीं कर सकता है। तो ऐसी संसार में दुविधा बनी रहती, तो इसे कहते द्वंद्वात्मक बुद्धि। सामान्य मनुष्य की ऐसी द्वंद्वात्मक बुद्धि ही होती, सम बुद्धि नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि स्थूल सूक्ष्म शरीर व्यष्टि समष्टि 24 तत्वों पर नाम रूप उपाधि में लगी रहती। तो परमार्थ तत्व दृष्टि न होने के कारण वो हमेशा द्वंद्व में रहते हैं। और ये आत्मज्ञानी है, वो आत्मज्ञान और अनुभूति से तृप्त है, इसलिए उसकी दृष्टि उस परमात्मा में निरंतर बनी रहती, और ये जानता है कि ये संसार नाम रूप भौतिक अध्यात्म देव उपाधि मिथ्या है, असत है, काल्पनिक है, वास्तविक तो मूल तत्व परमात्मा है। जैसे सुनार जानता वर्ण आरोपित है, मूल तो स्वर्ण तत्व ही है ना। क्या डिजाइन अच्छी हो या बुरी हो, उससे सुनार को कोई मतलब। तो ऐसे ही वो आत्मज्ञानी भी भगवत दृष्टि बनी रहती, वो किसी उपाधि वाला नहीं है, उपाधि से रहित रहता है, नाम रूप उपाधि रहित अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। इसीलिए भगवान ने कहा इसे समबुद्धि विशिष्यते,
यानी ऐसी भगवत बुद्धि जिसकी सभी में बनी रहती है वो विशेष है, विशिष्यत। विशिष्यत का मतलब है कि विशेष रूप से सभी द्वंद्वों से रहित है। यानी भगवान ने कहा इस श्लोक, कहीं प्राचीन ग्रंथों में कभी कहीं कहीं इसमें विमुच्यते शब्द का प्रयोग है। सम बुद्धि, भगवत बुद्धि वाला विमुच्यते, विशेष रूप से मुक्त रहता है। तो उसमें भी कोई फर्क नहीं कि वो मुक्त होता है जब तक वो 24 तत्वों को सत्य मानता है तो उसमें बना रहता है। तो 24 तत्वों को असत्य मिथ्या समझकर अपने आत्मा स्वरूप में स्थित रहता है तो मुक्त रहता है। तो एक ही मुक्ति का प्रमाण यही हुआ कि 24 तत्वों से मुक्राम हो गया। उपाधियों का बाध करता है, जब स्वभाव से ऐसा होने लगता है तभी वो मुक्त हो जाता है। मुक्ति यही है, 24 तत्वों की गुलामी से मुक्त हो गया। वो सर्वोत्तम आत्मज्ञानी है। इसीलिए ये भी ठीक है कि वह समबुद्धि विशिष्यते या विमुच्यते, भगवत बुद्धि वाला सबसे श्रेष्ठ है। और भगवत बुद्धि से युक्त मनुष्य इस संसार बंधन से विशेष रूप से मुक्त हो जाता है। यानी ये जो 9 प्रकार के मनुष्य में जो भगवत बुद्धि में स्थित है वह योगी सर्वश्रेष्ठ योगी कहा जाता है। सभी योगियों में, योगारूढ़ों में सम बुद्धि सर्वोत्तम परमार्थी है। अब ये ध्यान योग आरूढ़ परम स्थिति बता दी। अब ध्यान योग साधना कहने की बात है कि ध्यान योगी कैसे ध्यान करता है। तो अपने परमार्थ की ओर आगे बढ़ने के लिए अब भगवान आगे जो है श्लोक नंबर 10 से लेके 32 तक ध्यान योग साधना कहे। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो विषय होने जा, यहाँ से लेके 10वें श्लोक से लेके 32वें श्लोक तक 22 श्लोक में ध्यान योग का स्वरूप, ध्यान योग का अंग, साधन, साधना, सारा जो भगवान विस्तार पूर्वक ध्यान योग की साधन साधना का निरूपण करेंगे। तो उस पर हम विचार करेंगे कल। तो 10वां श्लोक है जहां भगवान ध्यान योग के लिए जो सूक्ष्म तैयारी है वो कहने जा रहे हैं। इसे आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करें। तो ध्यान योग की जो है उसकी आंतरिक स्थिति का निरूपण करते हैं कि जो मनुष्य
भौतिक अध्यात्म दैव विषय तृष्णा से रहित है, विषयों की कामना तृष्णा से रहित हो गया है। जो भौतिक अध्यात्म विषय का संग्रह परिग्रह नहीं कर रहित हो गया है। शरीर मन धर्म अनुसार संयमित नियमित है, धर्म शास्त्र, और बिना कोई सहायता के लौकिक एकांत में स्थित है, एकांत स्थान में, तो वह वहां एकाग्र होकर ध्यान के लिए बैठ सकता है। तो ये आंतरिक तैयारियां बता दी कि एकाग्रता कैसे हो, मन पर ध्यान में लगने के लिए ये सब आवश्यक है कि भाई सतत ध्यान करना है तो पहले तो अपनी 24 तत्वों को काबू में करना है, फिर उसे संयमित नियमित धर्म अनुसार करके फिर लौकिक सहायता छोड़कर एकांत स्थान में अपने परमार्थ ध्यान में बैठना है, सतत ध्यान अभ्यास करना है। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो श्रेष्ठ योगी है, जो सिद्ध योगी है, जिसकी भगवत बुद्धि दृढ़ हो चुकी है, उसके लक्षण भगवान ने कहे कि वो इसी सभी प्रकार से मनुष्यों के साथ व्यवहार में भगवत बुद्धि उसकी बनी रहती है। सुरुन्मित्रारुदासीनं मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो वो जो मनुष्य है, सुहृद यानी निरपेक्ष मित्र, मित्र है, उदासीन है, मध्यस्थ है, द्वेष्य है, बंधु है, धर्मात्मा है, अधर्मी है। सभी प्रकार के मनुष्य भगवान ने ले लिए। संसार में सभी प्रकार के मनुष्यों के प्रति वह भगवत बुद्धि बनाए रखता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है या सर्वोत्तम योगी, सर्व विशिष्यते का अति श्रेष्ठ। तो ये परम स्थिति को प्राप्त योगी के लक्षण कह दिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम।
किसी को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तर का समय है थोड़ा। तो आज निर्जला एकादशी है, जितना आप व्रत करो, भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेव जप करो, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करो, खाने पीने की चिंता छोड़ो और थोड़ा भगवान का भजन करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करो और उपवास करो। निर्जला जल भी नहीं लेना है सूर्योदय से सूर्यास्त तक। तो ये बहुत बढ़िया योग है। कहते हैं निर्जला एकादशी करने से सारे वर्ष की सभी एकादशियों का लाभ हो जाए। 24 एकादशी हो तो उसे बड़ी महाव्रत कहते हैं। तो जो कर सके वो करे और अपना और सबका कल्याण करे। तो आज यहाँ नेटवर्क का भी इश्यू है, थोड़ी थोड़ी देर का नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा है, इंटरनेट मोबाइल। तो आज जो उपस्थित है, प्रकाश आनंद ओषा है होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, माधवी है, अजय रत्नपारकी, अंजलि जोशी है, अनुराधा जेठे, आरती जादव, आशा कोटक है, बीबी शर्मा है, गीता। तो इस तरह आज जो है ये नेटवर्क का इश्यू चल रहा है, इसीलिए जो भी उपस्थित है, मालिनी है, मेधा जोशी, मीनाक्षी काले, मुन्नालाल यादव, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल है, पृथ्वीराज मालव है, राजेश मोलकर है, रेशा रथ है, भूपेश पाटिल है, संजीवनी श्रीराना है, शिवानंद पारे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी और उषा मेनन। ठीक है, सभी साधकों को आज का एकादशी का निर्जला का शुभ बधाई। सबको ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सभी को ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण नारायण स्वामी जी। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।